क्यों? क्योंकि ये खर्चा नहीं दे पाता है, गरीब है। खर्चा अगर ये एडवांस बुकिंग करता है ना, जैसे एडवांस बुकिंग 10,000 20,000 रुपए अगर जा रहा है, बुकिंग रखी है। जी, एडवांस बुकिंग होगी, चाहे वो गरीब है या अमीर है, एडवांस बुकिंग 10 से 20,000 रुपया होगी, फिर IOI मिलेगा, फिर PMAY मिले, तब तक नहीं। नरेगा का कानून है जो 2005 में बिल पास हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हर एक पंचायत का एक JRS जो लगेगा। अगर एक पंचायत में 2 JRS है और एक ही नाम से है, सरकार इनसे क्यों नहीं पूछ रही? क्यों? इससे हमें यह दिख रहा है कि यहाँ 50% पे काम चल रहा है, हमारा खून जो है चूस रहे हैं। तो क्योंकि अगर ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा है, तो अगर 10 लाख का काम है, 5 लाख आगे जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, और 5 लाख ये यहाँ जो है हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर यहाँ अपने जो पूरे स्टाफ के साथ वो डिवाइड करते हैं। उन लोगों को IOI है जिनकी 30-30 लाख रुपए इस वक्त प्रॉपर्टी है, उन लोगों को नहीं है जो बेचारे मकान के। ये देखो, ये बेचारा एक यतीम जो अभी आपके सामने आया, जिसका न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है। ये जो बच्चा आप मेरे साथ में देख रहे हैं, ये बच्चा यतीम बच्चा है, ना इसकी माँ है, ना इसके वालिद साहब हैं, ना इसका कोई भाई है। ये बेसहारा बच्चा जो है, जानते हो इसके साथ क्या हुआ है? इसकी SEC ID जो है प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने डिलीट कर दी है। और ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ चिल्ली पिंगल ब्लॉक के अंदर तैनात किया गया है। और जब मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ एरर की वजह से ये जितनी भी IDs हैं ये डिलीट हो गई हैं। अब पूरा मामला क्या है, आज पूरे आप मेरे साथ में देख रहे होंगे कि पूरी एक पंचायत के कुछ लोग जो हैं यहाँ हमारे पास जुड़े हुए हैं अभी, और इन्होंने अपनी अपनी फरियाद जो है हमारे साथ अभी तक सुनाई। फरियाद क्या है? सबसे पहले इस बच्चे की फरियाद सुनाई, उसके बाद सभी जितने भी लोग आप मेरे साथ में देख रहे हैं, इन्होंने भी अपनी अपनी कहानियां जो हैं सुनाई, और बेदर्दी से कहा कि हम कभी DC साहब के पास अपनी डेपुटेशन लेके जाते हैं, कभी ADC के पास जाते हैं, कभी ACD के पास जाते हैं, और हमेशा अपनी करम अपनी डेपुटेशन लेके वहां जाते हैं। और 5 महीने से सुबह शाम हम अपनी गाड़ियों पे सिर्फ तेल जलाते हैं, तेल फूकते हैं, और हजारों की तादाद में अपना जो है खर्चा जो है यहां से डोडा और डोडा से यहां करते हैं, और कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। आखिर क्या मामला है? सबसे पहले मैं इस बच्चे से बातचीत करता हूं कि किसने इसकी SEC ID डिलीट की है और क्या कुछ पूरा मामला है। बच्चे, क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन जी, आपकी SEC ID बनी थी? सर बनी थी, फिर जब IOI का टाइम आया तो फिर मकान भी बनाए, फिर मेरे SEC ID डिलीट हो गई। आप मुझे सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपके वालिदा का और वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ था? वालिद साहब का इंतकाल 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए, तब तो आप 10 और 12 साल के बच्चे थे। हाँ जी सर। तो आपकी बहन है कोई? 2 बहनें सर। 2 बहनें हैं। वो आपके पास जब मिलने आती हैं उनसे कहाँ मिलते हो आप? आपके पास तो घर है नहीं। अंकल के घर रहते हैं। अच्छा, अंकल के घर में आप रहते हो, तो वो आपसे मिलने जो है वहीं आते हैं। हाँ, आपका भाई है? नहीं सर। अच्छा, कोई नहीं है। आपका जो SEC ID जिसने डिलीट की है, क्या नाम है उसका? मनीर खान सर। मनीर खान कौन है? इधर मेंबर है सर। नहीं, मनीर खान तो डिलीट नहीं ना कर सकता किसी की ID, वो तो PRI मेंबर है। PRI मेंबर के पावर्स के बियॉन्ड है ये बातें। मतलब उसके पास इतनी ताकत नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी पावर नहीं दी है सरकार ने कि वो किसी की ID जो है डिलीट कर सके। आपके साथ क्या मामला ऐसा हुआ? सर पहले लगे बोले मकान बनाओ तो फिर तुम्हें IOI मिलेगा, मकान भी बना दिया तो फिर बोलने लगे IOI काट दिया है। पहले आपको बोला आप मकान बनाओ, आपने पैसे तो नहीं दिए थे उसको? 2000 दिए सर। किसको दिए 2000? मनीर खान को। मनीर खान को आपने 2000 दिए, तो उसने बोला आप मकान बना दो। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने वापस दिया, अब दूसरे प्लान में आएगा IOI। उसने पैसे आपको वापस दिए और बोला दूसरे प्लान में आपके पास PMAY मकान दिया जाएगा। जी सर। अच्छा, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, और मुझे लगता है इन्होंने हमें सुबह फोन कॉल भी किया था। ये है मोहम्मद रफ़ी, नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी जी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये सारे लोग जो हैं आज यहाँ पे जुड़े हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर साहब। वजह यह है कि हमने तकरीबन अप्रैल में जो है एक कंप्लेंट, हमने पूरा डेपुटेशन लिया, DC साहब के पास हम गए। तो मसला क्या था कि हम लोगों ने नरेगा के तहत काम किया, हमें ज़रूरत थी इसलिए हमने काम किया। तो काम के बाद जब पेमेंट का टाइम आया तो पेमेंट उन लोगों को हुई जो घर में थे ही नहीं। काम की तो बात दूर है, लेकिन घर में भी वो मौजूद नहीं थे। पेमेंट कौन सी हुई? नरेगा पेमेंट। नरेगा पेमेंट तो ऑनलाइन होती है, उसमें तो फोटोग्राफ लिए जाते हैं। फोटोग्राफ तो गरीब लोगों के लिए, लेकिन पेमेंट उन लोगों को हुई जो उनको जो है, अगर किसी की 20,000 पेमेंट होती है, 10 उसमें से JRS खाता है और 10 उसको देते हैं बगैर काम के ही। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ कि हमने काम किया पूरी, ये जो इतने हैं ये हमारे सब बुजुर्गों से आप ये पूछ सकते हैं कि काम इन्होंने किया। मटेरियल हमने पत्थर जो है तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर से हमने गाड़ी में लाए।
तो उसके बाद जब पेमेंट का टाइम आया तो पेमेंट उन लोगों को हुई जो इनके कहीं बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इस वक्त जम्मू में हैं, राजस्थान में हैं, दूसरी स्टेटों में हैं। तो जब हमने देखा ऑनलाइन चेक किया तो उसमें पेमेंट उन लोगों को हुई। हमें ऑनलाइन आपने उनके फोटोग्राफ वगैरह देखे, क्या वो लोग ऑनलाइन विजिबल हैं? सर विजिबल कहाँ है ऑनलाइन? वो उन्होंने जो कंसर्न JRS है उन्होंने फोटो हमारे खींचे तो पेमेंट दूसरों को हुई। पेमेंट हमें 2000 हुई तो उनको 13,000 14,000। उनको इसलिए पेमेंट ज़्यादा हुई क्योंकि वो जो है उसमें से 50% वापस करते हैं JRS को। फिर उसके बाद हमने एक डेपुटेशन लिया, हम ADC साहब के पास गए। ADC साहब को हमने बोला कि ऐसे ऐसे माजरा है। उन्होंने कहा कि आप हो सकता है आप झूठ बोलते हैं, फिर आप उन लोगों को पेश करो जिनको फ्रॉड पेमेंटें हुई है। फिर हमने उन लोगों को वहाँ पेश किया, उन्होंने ADC साहब के पास लिख कर दिया कि वाकई हमने काम नहीं किया है, हम घर में भी हाजिर नहीं थे, तो हमें पेमेंट हुई है और हम आज जो है हमें JRS को पैसे वापस मांग रहा है। JRS का नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ? नहीं, यहाँ मैंने सुना है ना, यहाँ दो मोहम्मद अशरफ हैं, एक मोहम्मद अशरफ खान है और दूसरा मोहम्मद अशरफ ढोई है। देखिए ये कौन सा मोहम्मद अशरफ है जिसने ये पेमेंट करवाई? ये मोहम्मद अशरफ खान है। खान। अच्छा। जी। लेकिन देखो इसमें भी हमें आज तक डाउट है। इस बारे में भी हमने DC साहब से भी हम एप्लीकेशन दी कि हमें इतना तो कंफर्म करा दो यहाँ कौन सा JRS है, अशरफ खान है या अशरफ डोई है। क्योंकि एक आर्डर निकाला था 1-2 महीना पहले जो है BDO साहब ने, उसमें लिखा है कि जो मोहम्मद अशरफ खान है वो अटैच रहेंगे दफ्तर में, तो जो मोहम्मद अशरफ डोई है वो यहाँ जो है संवारा के अंदर वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। लेकिन काम वही कर रहा है, अशरफ खान ही यहाँ कर रहा है, अशरफ डोई यहाँ पर अभी तक हमने नहीं देखा। और उसके बाद क्या होता है कि जब हमने कंप्लेंट की DC साहब को भी, यानी ADC साहब को हमने पूरा प्रूफ दे दिया कि देखो जी इतना फ्रॉड हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ADC साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि हमारे आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखा। तो उसके बाद हम ACD साहब के पास गए, उनको भी बोला। उसके बाद हमने ग्रीवेंस सेल में तकरीबन 10 कंप्लेंटें अभी तक दर्ज की, क्योंकि मैं उम्मीद थी कि रोज़ गवर्नर LG साहब बोल रहे थे कि आप जी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, आपको घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, आपको खर्चा कम आएगा, घर बैठे बैठे आप सरकारी बाबू के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सर तकरीबन हमें अब 5-5 हज़ार रुपये हमें कर्जा भी चढ़ा होगा, जो हम रोज़ DC साहब के पास, रोज़ ACD साहब के पास, रोज़ ADC साहब के पास, लेकिन हमें अभी तक हमें जो है हम 2022-23 की जो है पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं और आज वो नए शीट निकाल रहे हैं 23-24 के। हमें बताओ हमें क्या करना है? अगर उनके पास वो नहीं कर सकते हैं, हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ADC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं या तो वो इस्तीफा दे दें, इस पोस्ट को खाली करें, यहाँ वैसा ऑफिसर आए जो इन लोगों से हिसाब ले। अगर उनके पास इतनी ताकत है तो हिसाब लें, अगर नहीं है, क्योंकि JRS को अगर हम ये यहाँ जितने लोग हैं ये तायद करने चाहिए। JRS को जब हमने बोला कि भाई आप क्यों इतना फ्रॉड करते हो, हमने आपके खिलाफ कंप्लेंट की, वो बोलता है हम खर्चा आगे DC साहब तक, ADC साहब तक या ये किसने बोला खर्चा जाता है? JRS बोलता है, क्योंकि जाता है खर्चा। अगर जाता नहीं, क्योंकि मटेरियल हम अपना जेब का लगाते हैं, हमने गाड़ियों के अंदर पत्थर डुलान किए, वो मटेरियल आज देखेंगे आप मंदिर के सामने एक काम हुआ, यहाँ मंदिर के सामने जो है लोगों ने अपने खर्चे से किया और नरेगा के तहत उन्होंने मटेरियल उसका निकाल दिया। ईदगाह लोगों ने चंदा करके ईदगाह बनाया और क्या कहते हैं कोपेक्स में 2 लाख रुपए जो है उसकी पेमेंट हो जाती है। जो यहाँ हमारा एक नीचे है शमशान घाट है, वहाँ पर इन्होंने अपनी यानी अपने खर्चे से हमारे हिंदू भाइयों ने वहाँ एक डंगा चढ़ाया और 14 FC के अंदर वो उसका 1 लाख रुपया निकाल लेते हैं। तो हमारा ये देखो रिकॉर्ड है मेरे पास, कोई ज़बानी मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके अलावा एक कलवट है जो ग्राउंड पर है ही नहीं और उसकी पेमेंट भी हो जाती है। उसके बाद दूसरा है, हमने एक यहाँ पुल नहीं था, हमने चंदा किया, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने चंदा किया और किसी ने कोई कंडेल दी, किसी ने क्या दिया और हमने पुल बनाया कि लोग जो है जब तक हमें सरकार कोई देगी पुल आगे से तब तक लोग जो है हाँ। तो जी तो फिर क्या हुआ, इन लोगों ने जुड़ के CD पंचायत के अंदर 4.5 लाख रुपया उसकी पेमेंट निकाल ली। हम जब हमने रिटर्न में दिया DC साहब को, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इससे हमें साफ दिख रहा है कि दाल में काला काला है, अगर ऐसा नहीं होता अभी तक, क्योंकि तकरीबन 30 लाख रुपया जो CD पंचायत और कपेक्स के तहत है जो इन्होंने फ्रॉड किया, जो ग्राउंड पर नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने कहा कि हम टीम बनाएंगे। टीम भी वही बनाई जो हमारे BDO साहब, BDO चंगा है, आप रोज देखते हैं कि वहाँ कितनी धांधलियाँ हो रही हैं और उनको इसका चेयरमैन बनाते हैं। वो आकर दफ्तर में जाते हैं, वहाँ हमारे भाई ये वार्ड मेंबर है हमारे, ये इन्होंने वहाँ इनको जियो टैग के अंदर जो है वहाँ फोटो खींचा, जो GPS मैप कैमरा है उसमें इन्होंने फोटो खींचा कि दफ्तर में वो रिपोर्ट बना रहे थे। कौन सी रिपोर्ट? जो इन्होंने इंक्वायरी ग्राउंड पर करनी थी, दफ्तर में जाकर उसकी रिपोर्ट करें और देते हैं आगे, हमें उसका भी कोई पता नहीं है और वो कंप्लेंट जो है डिस्पोज कर देते हैं, वो हमने आना है। अब हम फिर DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कब तक हम इस अंधेरे में जिएंगे, कब तक आप इस अंधेरे नगरी को खत्म, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो हमें सीधे यहाँ तो हम खुदकशी पर हम मजबूर हैं। आप इन सब को पूछे, खुदकशी पर हम मजबूर हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं दिख रहा है। DC साहब को हमने रिटर्न में दिया, लेकिन हम रोना आता है इसके समय हमारे पास, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं, हमारी आवाज़ सुनने को कोई भी तैयार नहीं। लिहाजा हम फिर से एक बार DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें उम्मीद थी DC साहब से, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि अगर दिखा होता कुछ हाँ तो हमें पता चलता। एक JRS को वो पंचायत से नहीं हटा रहे हैं, अगर हटाने की हमें जरूरत नहीं है। वो देखें कानून जो कह रहा है, अगर एक पंचायत के अंदर 2 JRS है, नरेगा का कानून है,
है जो 2005 में बिल पास हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हर एक पंचायत का एक JRS जो लगेगा। अगर एक पंचायत में 2 JRS हैं और एक ही नाम से हैं, सरकार इनसे क्यों नहीं पूछ रही? क्यों? इससे हमें यह दिख रहा है कि यहाँ 50% पे काम चल रहा है, हमारा खून जो ये चूस रहे हैं। तो क्योंकि अगर ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा है तो अगर 10 लाख का काम है 5 लाख आगे जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और 5 लाख ये यहाँ जो है हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर यहाँ अपने जो पूरे स्टाफ के साथ वो डिवाइड करते हैं। अगर ताकत है उनके पास तो वो इस पर एक्शन लें और हमें भी बुलाएं। जब इनकी टीम आती है हमें ग्राउंड पर बुलाएं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम फांसी लटकने के लिए तैयार हैं। अगर फ्रॉड हुआ है तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इससे हमें यह साफ दिख रहा है, हमें साफ दिख रहा है कि इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिला उस है जहां से इन पर कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि 4 महीने से तकरीबन मैं कहता हूं मुझे अभी तक 6-7 हजार रुपया कर्जा चढ़ा है जो मैंने उधार लेके मैं डी साहब के पास गया, एसडी साहब के पास गया, बीडीओ साहब को हम बोलते हैं तो वो बोलता है जी देखेंगे आजकल। लेकिन आप 2023-24 के शीट नहीं कर रहे हैं नरेगा के, लेकिन जो हमारा 22-23 का पैसा है उसकी पेमेंट हमें अभी तक नहीं हुई। गरीब बच्चों के इन्होंने फोटो खींचे लेकिन पेमेंट अमीरों को हुई। तो उस वक्त हमने कहा कि यार फोटो खींचो लेकिन पेमेंट भी होने, लेकिन आप देख सकते हैं ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि पेमेंट उन लोगों को हुई। आप ये देख सकते हैं क्योंकि उन लोगों को हुई जो उनके खास हैं और हमारे गरीब गुरबा जो बेचारे काम जिनकी 60 साल 70 साल उम्र है उन्होंने काम किया बर्फ के अंदर, यहाँ उनको पेमेंट नहीं हुई। और JRS के अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी मदर है जो 10 साल से बेड पर है उनको नरेगा चल रही है। और बाकी लोगों को जब इन्होंने ऑब्जेक्शन की इन्होंने इनको कहा कि भाई आप पेंशन होल्डर हैं, अगर पेंशन होल्डर हैं, अगर वो काम सरकार कह रही है कि कर रहे हैं, अगर वो उनको जरूरत है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन सर उनके लिए एक कानून है, गरीब के लिए दूसरा कानून। हम ये फिर रिक्वेस्ट करके आपके चैनल के माध्यम से हम ये फिर LG साहब से कह रहे हैं कि अंधेर नगरी खत्म नहीं हुई है। अगर कोई कह रहा है तो वो आए ग्राउंड पर देखे अंधेर नगरी। हम खुदकशी के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को तैयार नहीं है। LG साहब के पास उन्होंने कहा कि भाई आप, मैं न्यूज़ रोज देखता हूं कि भाई आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो। 10 से 15 कंप्लेंटें मैंने ऑनलाइन ग्रीवेंस की, लेकिन उसमें भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब हम फिर आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम मजबूर हैं, हमारे पास आपको किराया भी नहीं है कि हम रोज DG साहब के पास आए, हमारे पास किराया भी नहीं है। कर्जा चढ़ाकर 2000 पेमेंट हुई थी तो 7-7 8-8 हजार हमारा हर बंदे का खर्चा हुआ। लेकिन ये देखो रिकॉर्ड, ये तकरीबन 15 से 20 एप्लीकेशन जो हमने DG साहब को, AD साहब को और SD साहब को दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं। इससे हमें ये साफ दिख रहा है कि ये वहाँ 50% का करके खुद खा रहे हैं, तो गरीब वहाँ का वहीं है। दिन ब दिन गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। आप ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, आप अगर वो टीम स्पेशल कोई भेजते हैं, लेकिन कम से कम इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि गरीब का खून इन्होंने पूरा चूस लिया है। अब कोई बचा नहीं। IAY आप देखेंगे उन लोगों को IAY मिला है, हमें तो अब कहने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ टार्चर करते हैं कि कोई गरीब अगर कोई अपनी आवाज खड़ी करके उसको रात को ही मैसेज देंगे कि तेरे खिलाफ कल FIR कटेगी। तो हम ज्यादा क्या कहेंगे, उन लोगों को IAY है। आप अगर ये ग्राउंड पर आए, क्योंकि DG साहब को हमने इसके बारे में भी एप्लीकेशन दी है, उन लोगों को IAY है जिनकी 30-30 लाख रुपए इस वक्त प्रॉपर्टी है, उन लोगों को नहीं है जो बेचारे मकान के। ये देखो, ये बेचारा एक यतीम जो अभी आपके सामने आया, जिसका न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, उसको इन्होंने रख कर जो है जिस वक्त ये इजलास हुआ था, इसकी ID जो हमने दी थी, उस वक्त नायब तहसीलदार साहब भी इस इजलास में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उसको डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खर्चा नहीं दे पाता है, गरीब है। खर्चा अगर ये एडवांस बुकिंग करता है ना, जैसे एडवांस बुकिंग 10,000 20,000 रुपए अगर JRS बुकिंग रखी है, जी एडवांस बुकिंग होगी, चाहे वो गरीब है या अमीर है, एडवांस बुकिंग 10 से 20,000 रुपया होगी, फिर IAY मिलेगा, फिर PMAY मिले, तब तक नहीं। ये देखो बेचारा ये मजदूरी भी नहीं कर सकता, बुकिंग नहीं दे रहा होगा। बुकिंग इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास किराया नहीं है बेचारे के पास, तो खाने को कुछ नहीं है। चाचा मिलू ना मकान ना बुकिंग दिवन 10,000 रुपये 20,000 रुपये मकान कम दितु JRS दितु ना मकान कुछ JRS अशरफ क्या नाव पूर अशरफ खान सह कत रोजान ये रोजान तमिस आउक ना नजरिक ये गरीब े बुकिंग मंगन सह 10,000 20,000 मंजन तवे रोद बे चाचा कमजोर रोज पत्थर। ये हमारे पास एक लिस्ट है, ये तकरीबन 15-20 काम ऐसे हैं जो 20 से 23 तक जो ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन हमने ये रिटर्न में DG साहब को दिए हैं। हम फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमने आपको रिटर्न में दिया है, एक बार नहीं 10 बार दिया है, आप फिर से एक बार कोई कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी अगर इसमें नहीं होगी तो, क्योंकि एक चोर को दूसरे चोर के खिलाफ इंक्वायरी में भेजते हैं, एक चोर दूसरे चोर की इंक्वायरी नहीं कर सकता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर BDO साहब चोर नहीं होते, एक BDO को दूसरे BDO से, क्योंकि अगर आज का जो है चिल्ली वाले BDO के खिलाफ चंगा वाला BDO जो है इंक्वायरी करेगा, कल चिल्ली वाला BDO उठेगा उसके खिलाफ करेगा, लिहाजा ये एक को डिफेंस करते हैं। जुडिशियल
अगर इंक्वायरी इसमें हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से किसी बंदे को भेजें जो इसकी इंक्वायरी करे। ऐसे नहीं चलेगा। हम कल से हम रोड बंद करने के लिए तैयार हैं, भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना डीसी साहब को कहेंगे कि आप कहते बहुत हैं लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम तंग आए हैं, खुदकशी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। आप 23 और 24 के शीट निकाल रहे हैं आज नरेगा के, लेकिन हमें 23 के तरस रहे हैं। 22-23 का जो पैसा है हमें अभी तक वो नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ कुछ चाचा भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अब्बास खान है। मोहम्मद अब्बास खान जी, क्या धांधली हो रही है यहाँ इस पंचायत में? सर मेरा नाम मोहम्मद अब्बास खान है, तो लेकिन तखल्लुस मेरा मजबूरी है, लेकिन इस बारे में तखल्लुस मजबूरी है? तखल्लुस मजबूरी। ये किसने आपका तखल्लुस रखा? ये सर जब मैं लोगों के साथ जाता था 2002 से देखे तो लोगों के काम करता था। ना मैं मेंबर हूँ, ना मैं सरपंच हूँ, ना डीडीसी तो ना बीडीसी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैंने इस वक्त तक जो भी सरकार आए मैंने डेवलपमेंट के काम किए, लेकिन आज मुझे भी नजर आया यहाँ अंधेरा है। ऊपर से पैसा आता है, ये नहीं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, मौजूदा सरकार पैसा दे रही है, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ते हैं तो, लेकिन जो छोटे हैं, जो चूहे लगे, जो चूहे हैं ना, वो चूहे हमने आखोड़ रखे थे इधर घर में, शायद 200, 400, 500 रखे थे वो चांजे आखोड़। एक एक चूहा लेता गया तो एक दिन में गया हो तो वो खत्म ही सारा, वो चूहे ने खत्म कर। मेरे कहा ये क्या लगा देखने, तो उन्होंने और जगह मकान बनाया तो वो आखोड़ वहां जाके खाए हैं। तो यहाँ जो चिल्ली पिंगल ब्लॉक में वो सारा पंचायत ब्लॉक चिल्ली पिंगल में, तो यहाँ चूहे लगे हैं छोटे छोटे। यहाँ भी अखरोट आ रहे हैं मगर चूहे जो हैं अपने बिल में ले रहे हैं। मतलब वो चूहे लगे हैं तो ऊपर से दे रहे हैं, लेकिन चूहे ले रहे हैं तो उसकी कोई हेर जांच नहीं, गैर इंसाफी है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने बड़े काम किए तो गरीबों को कोई गरीब होता रहा, अमीर होता रहा। जब गरीब आवाज मारता है तो उसको कहते हैं या नरेगा पैसा नहीं डालेंगे या आवास पालस काट देंगे, नहीं तो तुम्हें पर्चा ठोकेंगे, पता नहीं, फिर डरा के एफिडेविट लेते हैं, लिख के दे दो, नहीं तो FIR काटेंगे, जो तो बयान देगा भी। तो मेरी अर्ज ये है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक समाज का बंदा हूँ, मैंने लोगों के काम किए, अभी जाके मजबूरी मेरे लोगों की है, मेरी बाद में है। अच्छा। मैंने काम किए लोगों के, लेकिन उस काम का अज़ल अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुझे दिया। जो मुझे इज्जत देनी थी ना उसे वो मैं संभाल नहीं सकूंगा, मगर गरीब लोगों के काम की वजह से मुझे इज्जत मिली। मैंने बड़े बड़े काम किए यहाँ, मैंने पहले भी काम किए। आज मौजूदा इस बीजेपी सरकार, आज यूटी है, गवर्नर रूल है, आज यूटी है, गवर्नर राज है, गवर्नर हुकूमत। इस वक्त डीसी साहब का और गवर्नर साहब का कंडक्ट है, क्योंकि यूटी है ना। लिहाजा मैं भी बड़ी अफसोस से बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ आवाज़ अब जब डीसी साहब का और गवर्नर साहब का, डीसी साहब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो बार बार कहते हैं मजबूरी, मगर मजबूरी है जब वो मजबूरी हल होगी नहीं लोगों की। मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से, ACD साहब से, कि आप इन चूहों को, वीडियो साहब से, चूहों को देखो, कितने चक्कर लगा, बात सुनो, मैं चूहों को देखो, ऊपर से भेज रहे हैं, इधर कहाँ गया, कितने दफा हम गए वहाँ, वो 400-500 वो आखोड़ चूहे ने खत्म कर दिया, तो हम फरियाद ला गए थे कि जब चूहे ने लिए हम क्या करेंगे। सेब है ना, एक सेब होता है देखने के लिए, लेकिन वो जब सेब है तो वो है खाना, बस वो सेब हमें दिखाते हैं, तो जब खाने की बात ही आई तो वो बेचो हराम है हम पर। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवक भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। मोहम्मद इम्तियाज़, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप? सर हमारे पंचायत में प्रॉब्लम बहुत सारी है, अगर सब हम कहेंगे तो यहाँ शायद दिन लगेगा। हम उतनी बात बोलेंगे, 2-4 ही बातें बोलेंगे हम तो बस। सबसे पहले मुद्दा ये था कि यहाँ हमारा काम चला है नरेगा का, उसमें डैडी मम्मी जितने भी हम थे घर वाले काम करने के लिए इन्होंने तो उनको 1-1 हज़ार पेमेंट की, काम पूरा कराए, 2 महीने या 3 महीने काम पूरा करा के 1-1 हज़ार पेमेंट हुई। उसके बावजूद जो लोग उनके साथ हैं, जो उनके खास हैं, उनको 20-20, 14-14 से ऊपर, 14 हज़ार से ऊपर पेमेंट हुई। उसके बाद जब हमने शोर किया तो मुझे लगे, बोले 7 हज़ार आपको डाल देंगे, आप चुप बैठो। 7 हज़ार मुझे डाल के वापस मांग रहे हैं। आज यारस मोहम्मद अशरफ बंदा भेजा उसने कि तुम वो 7 हज़ार वापस दे, मतलब बिना काम के आपको 7 हज़ार? मुझे बिना काम के, ना मैंने काम किया, ना मैंने कहीं फोटो उठाया, मैं गाड़ी के साथ होता हूँ, मैं काम पे जाता ही नहीं था। 7 हज़ार मुझे डाला, वो आज वापस मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है वापस? अशरफ खान। अच्छा जी। क्यों मांग रहा है वापस? कि आप वो पेमेंट वापस करो, आपने शोर उठाया। अच्छा, आपने शोर उठाया तो आप शोर उठाया। उसके बाद दूसरी बात सर, हमारा SEC ID के लिए नाम जो चढ़ाया था हमने,
8-10 हज़ार हमने दिया था, सेक पे नाम था, हमारे निमर साहब ने नाम चढ़ा दिया था, ठीक नाम था, आज तक भी था। उसके बाद नाम चढ़ा दिया इसने मनीर खान ने, तो जारस ने किसी ने मिल के वो काट दिया, जब तक ना 20,000 देंगे तुम लोग तब तक आप नहीं चढ़ेगा। किस चीज के लिए 20,000? कि आपकी पेमेंट कराएंगे, ये नरेगा, ये आईओआई की आईओआई के लिए आपने 20,000 देना है, फिर जाके आपका नाम रहेगा। बिल्कुल, हाँ जी। यहाँ ये थे हमारे साथ यहाँ कुछ अवामी लोग जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत अब हमें 20-20 हज़ार रुपये जो है एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही जाके हमें प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत घर मिलेगा। और दूसरी बात ये कि एमजी नरेगा का दावा करती थी सरकार कि एमजी नरेगा में हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ऑफलाइन अटेंडेंस के बजाय हम ऑनलाइन अटेंडेंस करेंगे और फोटो जो है वो जियो टैग होगा। जितने भी लेबरर्स वहाँ पे काम पे आएंगे और उनका जियो टैग फोटो सबसे पहले होगा, उसके बाद वो काम शुरू करेंगे और जितने भी डेज उनके अटेंडेंस में आएंगे उन ही डेज के अगेंस्ट जो है उनको पेमेंट की जाएगी। मगर होता यह है कि जो लोग अपनी गाड़ियां सुबह शाम चलाते हैं, जो गाड़ी चालक हैं, इनका खुद ही कहना है कि हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने के बावजूद भी हमारी अटेंडेंस जो है वो कहां से लगी, जिसके मुताबिक हमें 7,000 जो है अकाउंट में आए। और उसके बाद जीआरएस कंसर्न जो है मोहम्मद अशरफ खान इनको ये कहता है कि हमें 7,000 जो है आप वापस दे दीजिए। फिलहाल मैं उम्मीद और तवक्का इस बात की करता हूं कि एलजी सरकार, हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा, हमारे एसीडी डोडा, हमारे एडीसी डोडा इस बात को गंभीरता से लेंगे और आने वाले वक्त में इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ भी इस तरीके का कि एक यतीम बच्चे को जो है वो घर मिलेगा और जितने भी लेबरर्स यहाँ पे जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनके साथ इंसाफ इस बात का किया जाएगा कि जब वो काम पे जाते हैं तो उनको उसी काम के अगेंस्ट पेमेंट भी होनी चाहिए। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।